पूरा डस्का जो है वो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन वो वहाँ पे इस्लामाबाद में, वो वहाँ पे पेशावर में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं मैं कौन सा तंबू। 2019 में क्या हुआ, अलीमा खान चित्राल में थी, बर्फानी तौदा गिरा, फंस गई वहाँ पे। हेलीकॉप्टर निकला सीएम वहाँ से, सीएम हाउस से हेलीकॉप्टर अगर उसको अलीमा खान को लेके आ सकता है तो कम मीरब इन्फाल ये अलीमा खान से कम है। 4 बेटियां, एक वो मीरब थी कि जिसके लिए जहेज का सामान जोड़ा हुआ था उन्होंने। चंद रोज बाद शादी थी सर, मुहर्रम के बाद उसकी शादी। मुहर्रम के बाद उसका निकाह या शादी थी, उसके लिए उन्होंने सामान जोड़ा हुआ है। वो टूर करने गए हैं कि ये आखिरी टूर है शादी से पहले, उनको नहीं पता था उनकी जिंदगी का आखिरी टूर। और मुझे बड़ी तकलीफ हुई तैयब, मुझे उनका इंटरव्यू सुन के सीएम साहब का, कि जो रौनत और तकब्बुर उनके लहजे में था ना, खुदा की कसम, एक दफ़ा इस घर के पास आके देखे ना कि उनके होते हुए क्या हुआ है। कि बच्चे समझ रहे थे कि हम डूबेंगे नहीं क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ मौजूद हैं। माँ बाप ये समझ रहे थे कि हम डूबेंगे नहीं, कोई ना कोई इमदाद को आएगा। केपी के गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए और अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला होने के बिल्कुल अहल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीएम पॉइंट। मेरा नाम तय्यब मुआविया औलख है। इस वक्त मैं डस्का में मौजूद हूँ। डस्का के 15 अफराद घर से सैरो तफरी के लिए सवात गए थे। ये लोग वहाँ सैलाब की बेरहम मौजों की नज़र हो गए, जिनमें से अब तक 10 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें से 8 अफराद की मैयतें डस्का में पहुँची, जिनकी तदफीन हो चुकी है। इस वक्त डस्का में मौजूद हैं, यहाँ पर हर आँख अश्कबार है, छोटा बड़ा हर कोई। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन है तारक बदमी साहब, इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इतना बड़ा सानिहा जिस घर के बाहर मौजूद हैं, एक ही घर की 4 बेटियां सर जान की बाजी हारी हैं। सर मैं आगाज़ इस बात से करूंगा कि केपी के गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए और अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला होने के बिल्कुल अहल नहीं है। कल की जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, मतलब यहाँ पर आके देखें, पंजाब पूरा रो रहा है, पूरा डस्का जो है वो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन वो वहाँ पे इस्लामाबाद में, वो वहाँ पे पेशावर में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं मैं कौन सा तंबू कनाते देनी थी मैंने। ओ भाई तुम्हें चाहिए, किसने बनाया सीएम? तुम समझते हो कि सिर्फ तुम केपीके के लोगों के सीएम हो? भाई यहाँ से जितने सयाह जाते हैं रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो लोग। एक तो ये चीज़, दूसरा 4 बेटियाँ इनकी। सर 4 बेटियाँ, मैं कहता हूँ कि आंख बंद करके जिसके घर बेटी या औलाद है ना, वो सिर्फ आंख बंद करके इतना इमेजिन कर ले, इतना तसव्वुर कर ले कि साइड्स पे पानी है, दरिया की रवानी है, मौजें हैं, और एक बच्चा हाथ छोड़ के दरिया के सुपुर्द हो रहा है और वो बचाओ बचाओ की रट लगा रहा है। आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दूसरा, एक बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी थी सोशल मीडिया पे कि बच्चे समझ रहे थे कि हम डूबेंगे नहीं क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ मौजूद हैं। माँ बाप ये समझ रहे थे कि हम डूबेंगे नहीं, कोई ना कोई इमदाद को आएगा, लेकिन कोई इमदाद को नहीं पहुंचा। बच्चों ने जब हाथ छोड़ दिए, इन्होंने हिम्मत छोड़ दी, आपने उसकी देखा कि अभी भी बात नहीं हो रही उनसे, और उनकी हालत ऐसी है कि वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, नीम मुर्दा पड़े हुए हैं, उनके माँ बाप दोनों। कि 4 बेटियां, एक वो मीरब थी कि जिसके लिए जहेज का सामान जोड़ा हुआ था उन्होंने। चंद रोज बाद शादी थी सर, मुहर्रम के बाद उसकी शादी। मुहर्रम के बाद उसका निकाह या शादी थी, उसके लिए उन्होंने सामान जोड़ा हुआ है। वो टूर करने गए हैं कि ये आखिरी टूर है शादी से पहले, उनको नहीं पता था उनकी ज़िंदगी का आखिरी टूर होगा। यहाँ पे जितने मोहल्लेदारों से बात कर रहे हैं, हर एक की आंख में आंसू है। इनको रुलाया किसने? केपी के गवर्नमेंट ने रुलाया है। मुझे एक बात बताएं, 1122 एक एमरजेंसी सर्विस है, और वो जब आके इमरजेंसी पे आपको ये ऑन द स्पॉट कहे कि जनाब हमारे पास सामान नहीं, हम सामान लेके आते हैं, तो 1 घंटा तो आप पहले ताखीर से आए हैं। आप उसके बाद उनको वहाँ पे देखने के बावजूद कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद हम सामान लेके आते हैं। वो भाई गारत हो, पहले सामान कहाँ गया था आपका? मुझे तो इस कदर शदीद गुस्सा है, सॉरी टू से, कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं ये सिर्फ हुकूमत मुखालिफ रैलियों के लिए हैं। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं 144 नाम की नाफिज की हुई इन्होंने, वहाँ पे होटल वाले बैठ के खाने खिलाते हैं, नाश्ते करवाते हैं, 4 पहियाँ अंदर वहाँ पे दरिया के अंदर पड़ी होती हैं। कह रहे हैं कि हमने मना किया है, मना करने के बावजूद ये लोग आगे आए हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। कहते हैं कि होटल वालों ने वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज थी, इन्होंने खिलाफ। सर तैयब मेरी बात सुने, दफ़ा 144 जैसी नाफिज होती है ना, आप सोशल मीडिया के ग्रुप देख लें, आप उसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया वॉल्स देख लें, आप टीवी चैनल्स देख लें, सब पे तशहीर की जाती है कि 144 नाफिज है। फिर यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह होती है वहाँ पे बोर्ड नस्ब किया जाता है। कितने बोर्ड के पैसे? आप रिक्वेस्ट करें सीएम केपी के, पंजाब हुकूमत वहाँ पे बोर्ड लगवा देगी। आप अगर वो पैसे नहीं लगा सकते, एक बोर्ड आपने लगाना है कि 144 नाफिज है, दरिया से ज़रा दूर रहें, या बाढ़ लगा दें, फेंस लगा दें। हमारे यहाँ नहीं लगी, आप लाहौर में देखें पूरी वॉल लगाई हुई है उन्होंने, फेंस लगाई हुई है नहर के ऊपर। तो आपसे उन
पैक के ऊपर आता है। सर इन्हें पता भी था कि सैलाबी रेला आने वाला है, इन्होंने क्यों नहीं इकदाम किए? कुछ नहीं किए। ये देखे ना, पुलिस निकलती बाहर, वो होटल्स की चारपाइयाँ उठवाती। यहाँ पे मजाल है अभी ऐलान करे गवर्नमेंट पंजाब में कि दफ़ा 144 के तहत आप दुकानें नहीं खोलेंगे, खुदा की कसम एक दुकान खुलती नजर आ जाए, यहाँ का एसएचओ पुलिस की नफरी लेके पूरा बाजार बंद करवाएगा? नहीं करवाता। तो वहाँ पे सोई हुई है उनकी केपी के पुलिस, वहाँ पे सोई हुई है उनकी गवर्नमेंट कि वहाँ पे अगर किसी शख्स ने, किसी भी बंदे ने, होटल वाले ने चारपाइयाँ आगे लगाई हैं दरिया में, तो भाई उठाओ उनको, उनके खिलाफ एफआईआर दो। जुर्रत नहीं होती है सर एफआईआर देने की। वो सिर्फ माल बना रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, किसी किस्म की कोई सहूलत केपीके में आपको नहीं मिलती वहाँ पर। सर देखें कल रेस्क्यू वहाँ पर नहीं पहुँच सकी, अगर पहुँची है तो उनके पास जदीद मशीनरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन लेट किया। सर जिस वक्त उन्होंने धरना देना होता है, इस्लामाबाद पे चढ़ाव करना होता है, तो उस वक्त सारी मशीनरी आगे आगे होती है, पीछे जो वो अली अमीन गंडापुर उन्हें लीड कर रहे होते हैं। मैं सर ये कह रहा हूँ ना कि इन्होंने हुकूमत इसलिए ली है ताकि इस मशीनरी को, गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल कर सकें विफाकी हुकूमत के खिलाफ। यहाँ पे क्रेन हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे रेस्क्यू के लिए इमदादी सामान हो, ये लोग मुहैया नहीं करते, जिसका मुझे दुख है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं आज कह रहा हूँ केपी के हुकूमत है। उसके अलावा डीसी सवात हैं जो आके टीवी पे कह रहे हैं कि हमने तो वहाँ पे इकदाम किए थे, 144 नाफिज की थी। और भाई कागजों में नाफिज नहीं करनी हो, तो वहाँ पे एसी के कमरे में बैठ के आराम से ऑर्डर पास करे और वो समझे कि पूरे सवात में आपका 144 नाफिज हो गया है। आप इंप्लीमेंट करवाएं। ये मशीनरी इंप्लीमेंटेशन के लिए होती है, ना कि सिर्फ ऑर्डर जारी करने के लिए। ये कह रहे हैं कि हमने असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया है और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी इंक्वायरी फाइल कर दी है। तो क्या समझते हैं कि सर ये जो लोग जान की बाजी हार गए हैं, इनके लिए ये काफ़ी है? कि यार आपको पता है तैयब, ये रूटीन कार्रवाई है, 10 दिन बाद ये फिर बाहर होंगे। ये और ही मखलूक समझते हैं आपको, ये समझते हैं गरीब का बच्चा है ना। 2019 में क्या हुआ, अलीमा खान चित्राल में थी, बर्फानी तोदा गिरा, फंस गई वहाँ पे। हेलीकॉप्टर निकला सीएम वहाँ से, सीएम हाउस से हेलीकॉप्टर। अगर उसको अलीमा खान को लेके आ सकता है तो कम मीरब, इन्फाल, ये अलीमा खान से कम है? ये जो 4 बेटियां गंवाई हैं, क्या ये अलीमा खान जैसी नहीं है? तो फिर ये 4 जनाजे जो उठे हैं, ये बेटियां अलीमा खान से अच्छी हैं इनके लिए, तो ये उनको ख्याल करना चाहिए। अलीमा खान या वो लोग ऊपर से उतरी मखलूक हैं, ये वहाँ पे खड़े होकर 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं, ना इमदाद पहुंची ना कुछ। वेयर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ केपीके? सर क्या कहते हैं, दीगर लोगों को सैर व तफरीह के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लास्ट में बस ये बता। हाँ जाना चाहिए, लेकिन पंजाब वालों को एहतियात खुद करनी होगी। ये ना देखें कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए। तो अब मैं देख रहा सोशल मीडिया पे कई लोग ये कह रहे हैं कि इनकी अपनी गलती है कि वहाँ तक गए। भाई वहाँ पे अक्सर लोग जाके सेल्फियाँ लेते हैं, वहाँ पे पानी थोड़ा है क्योंकि हम पंजाब से जाते हैं, हमें इस चीज़ का पता है। अगर यहाँ पे ख़तरा होगा ना तो हुकूमत पहले अलर्ट जारी करेगी। वहाँ पे क्या खाक अलर्ट जारी किया आपने? ये वहाँ पे इन्होंने अगर पहुँच ही गए तो आपकी वहाँ पे रेस्क्यू की सर्विसेज कहाँ थी? आपका वहाँ पे हेलीकॉप्टर कहाँ था? भाई 2-2 जैकेट्स चला के ड्रोन के जरिए इन तक लाइव जैकेट्स पहुँचा देते, कुछ तो करते। कुछ भी नहीं किया, अब बातें बना रहे हैं खड़े होके ना। मुझे बड़ी तकलीफ हुई तैयब, मुझे उनका इंटरव्यू सुन के सीएम साहब का, कि जो रौनत और तकब्बुर उनके लहजे में था ना, खुदा की कसम। एक दफ़ा इस घर के पास आके देखे ना कि उनके होते हुए क्या हुआ है। सर ऐसे ये देखिए, अभी यहाँ पर पता इतलात मिल रही है कि यहाँ पर सीएम पंजाब साहब अभी पहुँच रही हैं, उनके लिए यहाँ पर मशीनरी हरकत है। आप नहीं समझते कि पंजाब में भी या केपी के ये जितने भी बड़े लोग हैं, ये अमीर के लिए या गरीब के लिए और कानून है? अच्छा मैं समझता हूँ कि पंजाब में ना उससे सूरत हाल कदरे बेहतर है। आप रेस्क्यू देख लें, पंजाब की रेस्क्यू की सर्विस बहुत अच्छी है। ये लोग ये नहीं कहते पहुँच के कि हम कुछ सामान लेके आते हैं। यहाँ पे दरिया समंदर होते ना पंजाब में, तो उसको भी अच्छे से हम संभाल लेते। यहाँ की मशीनरी, यहाँ का एसी, यहाँ के डीसी, यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की पुलिस उनसे बेहतर इसलिए है कि ये इम्प्लीमेंट फौरी करते हैं। यहाँ पे 144 लग जाए, मैंने बताया बाज़ार नहीं खुलता। यहाँ पे कोरोना में कितना ज़बरदस्त इम्प्लीमेंटेशन थी, कारोबारी तबका भी ताउन करता उनके साथ। लेकिन वहाँ पे सर जब पता है रिट ऑफ द गवर्नमेंट ही नहीं है, वहाँ पे आप जाएँ ना, गए होंगे बल्कि आप वहाँ पे जाते हैं तो लगता है किसी और मुल्क आ गए हैं। यहाँ वहाँ बात नहीं सुनते। तो ये बेहतर ये है कि केपी के गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को, क्या मुश्किल क्या है सर, 36 अजला पंजाब में है, 36 डीसी 36 डीपीओ बेहतरीन लगा दें, आपका पूरा ज़िला कवर होता है। यही पॉलिसी है उनकी। तो उनके पास नहीं है ऐसे, वो भी अपने हर ज़िले में ऐसे रखें, हर तहसील में एक अच्छा एसी लगाएं, तो मैं कहता हूँ कि मामला ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन करना नहीं चाहते बस।
बहुत शुक्रिया जी, आपने सीनियर एंकर पर्सन तारक बज़मी से गुफ्तगू को सुना। उन्होंने उनकी बड़ी खूबसूरत बातें थी। उनका कहना है कि केपी की जो हुकूमत है वो इसकी मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार है। उन्होंने वहाँ पर ना तो किसी किस्म का कोई बोर्ड अवेदा किया था जिससे पता चल सके कि यहाँ पर कुछ लाबी रेला आ रहा है। इनका कहना है कि खुदारा आइंदा के लिए कोई एहतियात बरती जाए, ताकि जिस तरह आज डस्का के 10 लोग जान की बाजी हारे हैं, ताकि आइंदा किसी और शहर के इसी तरह से लोग जो है वो सैर व तफरीह के लिए गए हों और वहाँ से उनकी मस्जिदें आएँ।